बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। और कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, करीब करीब 1 मंथ बाद। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी तबीयत खराब हुई और फिर मेरे 15 दिन ऐसे ही निकल गए। और मैं ये सोचती थी कि मैं किस तरीके से अपना वीडियो आप तक रीच कराऊं, बट इट वॉज इम्पॉसिबल, है ना? कोई बात नहीं, चलिए आफ्टर 15 डेज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आज आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ये देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टॉपिक है बच्चों, ये आपकी सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। 2023 से पहला वाला साल यानी 2022 तो 2022 में ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। दूसरा, ये आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ आया ना ये मैंने क्यों आपको पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको 2024 में यानी नीट के पेपर में यानी 5th में के पेपर में बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके है आना। यही तो हमारा मेन एम है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग, आउट यानी बाहर का, ब्रीडिंग यानी फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा और न्यू प्रोजेनी आएगी। और डिवाइसेस यानी ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू प्लांट खुद को अपने आप को सेल्फ इनकम्पेटेबल बना पाए। ओके, यानी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं और हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। प्लांट फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन करेगा। तो बच्चों, मुझे जल्दी से पॉलिनेशन का मतलब बता दीजिए, क्योंकि जब आप पॉलिनेशन का मतलब मुझे बताएंगे तो ही मैं आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाने वाली हूँ। ओके, मैं यहाँ प्लांट की बात कर रही हूँ। हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमको पॉलिनेशन भी आना चाहिए, हमको फर्टिलाइजेशन भी आना चाहिए। ठीक है, अब पॉलिनेशन के पहले डेफिनेशन सोच लेते हैं। जल्दी बताइए। हाँ, मुझे समझ आ गया। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। करेक्ट है ना? वेरी गुड। यानी आप सबको पॉलिनेशन सिंपल डेफिनेशन क्या होती है सबको मालूम है। अब पॉलिनेशन में भी हमने पढ़े हैं 3 टाइप। पहला पढ़ा हमने, बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन, फिर गिटनोगामी एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन। सो बेसिकली बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मींस जो बाहर की तरफ से ऐसे डिवाइसेस हों और ऐसे एस्पेक्ट्स हों जो प्लांट के अंदर वेरिएशंस दे पाए और हमको कुछ न्यू वैरायटी मिल पाए। ओके, सो हम जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट जब बच्चों ये सेल्फ पॉलिनेशन करता रहता है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्लियर? क्यों हुआ है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इन यानी अंदर, ब्रीडिंग यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओके, एंड पॉलिनेशन के बाद, और डिप्रेशन यानी डिप्रेशन में चले जाना। यानी जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि वेराइटीज तो होगी नहीं, सेम फ्लावर वो देते देते वो भी बोर हो जाएगा और अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर किसी हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर, अब फिर एक नया वर्ड मैंने आपको बोला, क्या बोला? हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट, ओके। हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर मीन्स जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट वहां प्रेजेंट रहे, यानी पिस्टिल और स्टेमेन बोथ आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर। ओके,
सो यहाँ पे लिख दो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। क्लियर? सो ऐसे को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। सो अब बात ये होती है कि जब कंटिन्यूड सेल पॉलिनेशन होगा, कहाँ पे होगा? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के अंदर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर मतलब जहां पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी स्टेमेन एंड पिस्टल्स बोथ आर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कौन देगा बच्चों? प्लांट देगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन हमें क्या दे रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्यों देगा? क्योंकि जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट है, उसके पास मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर। क्लियर? सो ऐसी कंडीशन में हमको इनब्रीडिंग डिप्रेशन मिलता है। अब ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है बच्चों, ये बेसिकली 2 टाइप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? प्लांट को अगर इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है, सो इसको बेसिकली कुछ प्रोसेस और कुछ डिवाइसेस, जिसको हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, बेसिकली इन्वॉल्व करना पड़ेंगे, इंड्यूस्ड करना पड़ेंगे प्लांट के अंदर, तभी प्लांट अपने को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रिवेंट कर सकता है। क्लियर? सो पहला प्रोसेस जो है हम वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने का जो पहला पॉइंट है वो है अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज बताइए, प्लांट का मेन जो हमारा प्लांट में जो फ्लावर है उसका जो मेन पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पोलन ग्रेन और स्टिग्मा। ठीक है? क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन एंथर पे से उड़कर, फ्लाई कर बर्ड्स के साथ, विंड के साथ, इंसेक्ट के साथ उड़कर फ्लाई करके कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है ना? तो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज। स्टिग्मा क्या कर रहा है? रिसेप्टिव। ठीक है? स्टिग्मा क्या कर रहा है? ले रहा है। पोलन ग्रेन क्या कर रहा है? दे रहा है। यानी पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होंगे, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, उसको लेके बैठेगा। ठीक है? सो चलिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूं आपके। ये स्ट्रक्चर जो है ये एंथर का स्ट्रक्चर है, आपको समझ आ रहा होगा, और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टिग्मा का स्ट्रक्चर है। ठीक है? क्लियर? अब एक पोलन ग्रेन किसी भी डिवाइस की मदद से स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया, ये आ गया पोलन ग्रेन। ठीक है? क्लियर? अब इसने क्या किया? या तो स्टिग्मा क्या करे इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, खुद की जो रिसेप्टिविटी है उसको बिफोर कर दे यानी पहले रिसेप्टिव हो जाए। किससे पहले? पोलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले। यानी स्टिग्मा क्या होगा बच्चों? रिसेप्टिव प्रायर, बिफोर पोलन ग्रेन रिलीज्ड। पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड। क्लियर? यानी जो मेरा स्टिग्मा है उसने क्या किया? रिसेप्टिविटी ले ली, यानी ये पहले एक्टिव हो गया बिफोर पोलन ग्रेन रिलीज्ड। सो ये दोनों क्या हुए? दोनों ने एक दूसरे से कनेक्शन तोड़ दिया और इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच गए। सो फर्स्ट प्रोसेस तो आपका ये हो गया। क्लियर? स्टिग्मा रिसेप्टिव प्रायर बिफोर पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड। क्लियर? सो ये पहले क्या हुआ? फर्स्ट प्रोसेस, जहां पे स्टिग्मा ने फर्स्ट एक्टिविटी की, रिसेप्शन की बिफोर पोलन ग्रेन रिलीज। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच गए। सेकेंड प्रोसेस क्या करेंगे? पोलन ग्रेन अब इसके अंदर रिलीज करेगा फर्स्ट। कौन करेगा? एंथर। और जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिविटी होगी बाद में, यानी स्टिग्मा बाद में एक्टिवेट होगा रिसेप्शन के लिए, बट पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो जाएगा। ओके? तो सेकेंड प्रोसेस क्या है? पोलन ग्रेन्स रिलीज फर्स्ट बिफोर
स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ओके, क्लियर हो गया। सेकेंड प्रोसेस, इसमें भी क्या होगा, ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है इससे बच जाएंगे, यानी प्रिवेंट हो जाएंगे। क्लियर। सो यानी फर्स्ट प्रोसेस में तो हमने देखा कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया, पोलन ग्रेन बाद में रिलीज हुआ। सो क्या हुआ, इन्होंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्लांट ने, फ्लावर ने अपने आप को बचा लिया। सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ, पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया और स्टिग्मा रिसेप्शन का जो काम है, एक्टिवेशन का, वो बाद में हुआ। और इस तरीके से भी प्लांट ने यानी फ्लावर्स ने इनब्रीडिंग डिप्रेशन से अपने आप को बचा लिया। तो देखा आपने ये दोनों प्रोसेस कितने इजी हैं, हाउ द प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स आर सेविंग देमसेल्व्स इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्रोसेस। क्लियर। सो ये हमारा दो डिवाइसेस हुए। अब जो थर्ड डिवाइस है वो बेसिकली है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सो उसको मैं यहां लिखूं, थर्ड डिवाइस सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स ये एक बेसिकली जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये थर्ड डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है ये, जेनेटिक मैकेनिज्म। क्लियर, जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या होगा, हमको ये मालूम है जब ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर सेटल होता है तो पॉलिनेशन होता है। तो जब ये पॉलिनेशन करेगा ऑटोमेटिकली उसके बाद ये जर्मिनेशन करेगा। तो जब जर्मिनेट करेगा थ्रू जंगपुर तो एक पोलन ट्यूब अंदर आती है। कौन सी पोलन ट्यूब अंदर आती है, मैं यहाँ बना रही हूँ, देखिए डायग्राम, ये बना रही हूँ बच्चों डायग्राम। ओके, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख पाएंगे कि मैम बोलना क्या चाहती हैं। ये पोलन ग्रेन सेटल हो गया स्टिग्मा के ऊपर, ये आपका इसका जर्म पोर है, ये हम सबको मालूम है, ये जर्म पोर है। सो ये जो जर्म पोर है, जब यहाँ केमिकल्स स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल्स होते हैं, बोरोन इनिसोटॉल केमिकल्स, ये केमिकल्स बेसिकली इस जर्म पोर में डिसॉल्व कर लेंगे और जो हमारी इंटाइन है, मालूम है ना आपको, आउटर लेयर एक्साइन है और इनर लेयर इंटाइन है, तो ये ऑटोमेटिकली पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो कैसे बन जाएगी बच्चों, ये ऐसे बन जाएगी, बन गई है ऐसे पोलन ट्यूब। और मैं यहां से इसको ये हटा देती हूँ, देखिए बन गई ये पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। क्लियर। सो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये बोलती है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर सेटल होगा और पॉलिनेशन होने के बाद जब जर्मिनेशन की बारी आएगी तब ये सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाएगा, यानी ये इसको रिजेक्ट कर देगा। कौन, स्टिग्मा। किसको रिजेक्ट करेगा, पोलन ग्रेन को। क्यों, क्योंकि ये इसका कंपैटिबल नहीं है। तो जब कंपैटिबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली पोलन ट्यूब भी नहीं बनेगी, इसको भी ये मना कर देगा कि मैं तेरे को जर्मिनेट नहीं होने दूंगा और ओव्यूल तक नहीं रीच करने दूंगा ताकि तू फर्टिलाइजेशन भी नहीं कर पाए। सो इस तरीके से ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलन ग्रेन इसका कंपैटिबल नहीं है, जिसके कारण ये पोलन ट्यूब को भी जर्मिनेट होने नहीं देगा। तो जब जर्मिनेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों मिनी गैमेट भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे। कहां तक, एग तक। हम इस तरीके से इस जेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू जो प्लांट है वो अपने आप को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से फिर से बचा लेगा। क्लियर। सो ये हमारा थर्ड डिवाइस है प्लांट का, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम जेनेटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब जो आपका फोर्थ डिवाइस है वो थोड़ा सा अलग है। आपने पढ़ा तो होगा मोनोशियस और डायोशियस प्लांट के अंदर पढ़े हैं ये दो वर्ड्स। मोनोशियस है तो क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं और मोनोशियस कहलाते हैं। मोनो यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट रहना। बट अगर मैं यूनिसेक्सुअलिटी की बात करूं तो उसमें वो प्लांट्स आ जाएंगे जो बेसिकली कैसे होंगे, प्लांट मेल अलग होगा और प्लांट फीमेल अलग होगा। लाइक डेट पाम,
आपका गुआवा, पपाया, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, जिसमें जो इनका मेल एंड फीमेल प्लांट है वो सब अलग अलग है। मेरी चॉक छूट गई और टूट गई, तो चलिए मैं पहले चॉक उठा लेती हूँ। जो फोर्थ डिवाइस है बच्चों वो है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब मैं अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रही हूं तो यूनि मतलब ही होता है सिंगल, यानी एक। यूनि यानी एक, और इसका नया नाम है डायोशियस। मैं यहां पे लिख दू डायोशियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? डाई यानी दो और यूनि यानी एक। अब आप बोलोगे मैम यहाँ आप कह रही हो दो और यहाँ आप कह रही हो एक, ये दोनों को रिलेट करते हैं। डायोशियस मानी जो आपके फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो दोनों के दोनों सेपरेट हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे सिचुएट करते हैं। ओके, इसीलिए इसको बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, जरा जल्दी तो बताइए। कॉमन एग्जाम्पल है इसका पपाया और गुआवा। गुआवा आप जानते हैं ना, गुआवा। और बोलिए डेट पाम, डेट पाम। और बोलिए जल्दी, एक बहुत कॉमन है मलबरी। ओके, ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी डायोशियस। डायोशियस यानी मेल प्लांट जिसमें केवल और केवल स्टैमिनेट होगा, और फीमेल प्लांट जिसमें केवल और केवल पिस्टिलेट होगा। ओके, पिस्टिल में यानी आपको मालूम है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल्स। और अगर मैं सेमिनेट की बात करूं तो आपको मालूम है एंथर, फिलामेंट एंड पोलन ग्रेन्स। इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो बेसिकली किसको प्रिवेंट करेंगे, बोथ ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी से अपने आप को प्रिवेंट करेंगे। फिर से बोल रही हूं, कैसे प्रिवेंट करेंगे, बोथ ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी से प्रिवेंट करेंगे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टू लास्ट ईयर सीबीएसई में ये आया था और आपके नीट में भी आया था। ओके, मैं यहाँ क्या लिख दूं, प्रिवेंट फ्रॉम ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा, यानी ये जो फोर्थ डिवाइस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में प्लांट को जाने नहीं देगा और क्या करेगा, बोथ ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी से अपने आप को प्रिवेंट करेगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न इट नाइसली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब जो हमारा फिफ्थ डिवाइस है, मैं यहां लिख रही हूं बच्चों, जो हमारा फिफ्थ डिवाइस है उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं हम इसको, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। अब ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, बाई यानी दो, बट इसका जो अलग एक और नाम है उसको बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस, देख लीजिए डिफरेंस, यूनिसेक्सुअल यानी एक, बट हमने इसको क्या नाम दिया, डायोशियस। ओके, यहाँ पे बाइसेक्सुअल यानी दो, बट हमने इसको क्या नाम दिया, मोनोशियस। क्यों? क्योंकि इस बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हमको दो तरीके से फ्लावर्स मिलेंगे। एक तो ऑटोगैमी वाले मिलेंगे, जो एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके यानी पिस्टिल एंड स्टेमेन प्रेजेंट होंगे। और दूसरे तरीके से हमको कैसे मिलेंगे बच्चों, जो एक ही प्लांट में पोलन ग्रेन ऊपर होगा और आपका जो पिस्टिल है वो नीचे होगा। ये गिटेनोगैमी का एग्जांपल है। जैसे मेज का अगर आपने एग्जांपल पढ़ा हो एनसीईआरटी में, तो आपने देखा है पोलन ग्रेन ऊपर है, जब विंड से वो शेड होते हैं तो नीचे जो कॉर्न कॉब और टेसल्स है उसको ले लेते हैं, ओवरी उनको पकड़ लेती है, और इस तरीके से जो हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट है वो बेसिकली गिटेनोगैमी दे देता है। तो इस तरीके से भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका यही है कि एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। दोनों तरीके ये बताने वाला है। तो इसका एग्जांपल आप बोलिए जल्दी से जरा,
एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल होगा आपका मेस और कैस्टर। सो कैस्टर और मेस, क्लियर? और ये किससे अपने को प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है ये? प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी। क्लियर? सो लिख दो, प्रिवेंट्स फ्रॉम ऑटोगैमी but not गिटोनोगैमी। Clear? गिटोनोगैमी। So this is the way। समझ आ रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 वे हैं और ये आपके CBSE और नीट में पूछ चुके हैं। What are आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? सो आपको पहला एग्जाम्पल भी देना है, दूसरा भी देना है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, साथ में यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से ये 5 डिवाइसेस आपने पढ़े। क्लियर? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइसेस आए हैं बच्चों वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी। जिसमें जो फ्लावर है, जो प्लांट है, बाइसेक्सुअलिटी में प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी से बट नॉट गिटोनोगैमी, और जो यूनिसेक्सुअलिटी है ये प्रिवेंट करेगा आपका ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी बोथ। क्यों प्रिवेंट करेगा? अब जरा मुझे बताइए। जब एक हर्माफ्रोडाइट प्लांट है और उसके पास मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर्स कैरेक्टर्स हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चों वो अपने आप को ऑटोगैमी से तो प्रिवेंट कर सकता है बट गिटोनोगैमी से नहीं कर सकता। ठीक है? बट अगर एक सेपरेट प्लांट है, एक पे मेल है एक पे फीमेल है, तो डेफिनेटली वो अपने को ऑटोगैमी प्लस गिटोनोगैमी दोनों से प्रिवेंट कर सकता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं इसमें? कैस्टर एंड मेस, इवन वीट भी आ सकता है बच्चों इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका पपाया, गुआवा, डेट पाम एंड मलबरी। क्लियर? सो मैं जाती हूँ कैमरे के पीछे, आप जल्दी से एक इसका रिकैप ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मैंने पूरी कोशिश भी की है। ओके? सो मुझे मालूम है मेरे बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और ये आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी अच्छे से याद हो गया है और इसको रोट मेमोराइज करने के लिए आपको मैंने ये वीडियो भी दे दिया है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस